दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के इस दौर में पूरी दुनिया बेहतर की तलाश में अपनी कुछ अहम चीज़ों को पीछे छोड़ती जा रही है। उनमें से एक है भाषा, लैंग्वेज। विज्ञान और सांस्कृतिक संघर्ष के बीच जहां कुछ भाषाएं खुद को बदल रही हैं, कुछ खुद का विस्तार कर रही हैं, तो वहीं कई प्राचीन भाषाएं और उनकी लिपियां थीं जो समय के साथ लुप्त होकर अब रहस्य का विषय बन चुकी हैं। इवन मध्य काल में भी कुछ लोग ऐसे लेख व किताबें लिख गए जिनकी भाषा आज की हमारी प्राचीन भाषा से बिल्कुल डिफरेंट है और इसी वजह से उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दोस्तों, देश में ऐसी कई गुफाएं हैं जहां पाई गई चित्रलिपियां, शिलालेख, मुद्रा और स्तंभों पर खुदी भाषा आज भी भाषाविदों के लिए अनसुलझी गुत्थी है। हालांकि इनमें कुछ हीरोग्लिफ्स यानी कि चित्रलिपियां ऐसी भी हैं जिनमें कुछ ऐसा था जिसे समझा तो जा सकता था, लेकिन फिर भी रिसर्चर्स के लिए ये हीरोग्लिफ्स एक पहेली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही हीरोग्लिफ्स से रूबरू कराऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने इन हीरोग्लिफ्स को बनाया था। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले पुरातत्वविदों को प्राचीन टैबलेट्स मिले थे। जांच में पता चला कि ये सुमेरियन टैबलेट्स हैं जो 6000 साल पुराने हैं। दोस्तों, अगर आपको सुमेरियंस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सुमेरियंस एक सिविलाइजेशन है। सुमेरियन सिविलाइजेशन को सुमेरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है। इसका समय ईसा से 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। वैसे सुमेरियन के मूल निवासी कौन थे, इस संबंध में अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ विद्वान सुमेरियन को मंगोल और द्रविड़ जाति का मानते हैं। तो वहीं इसके उलट कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि सुमेरियन उस जाति से संबंधित थे जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में फैली हुई थी। खैर, कुछ समय पहले जब पुरातत्वविदों ने सुमेरियन नगरों की खुदाई की तो उन्हें वहां से सोना, चांदी, आभूषण, सुंदर हार, हाथी दांत, रथ व हाई क्वालिटी के फर्नीचर मिले, जिससे ये क्लियर होता है कि सुमेरियंस आर्थिक दृष्टि में काफ़ी संपन्न थे। उनकी ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ थी, जिस वजह से वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। लोग बांध बनाकर वो नहरें निकालकर सिंचाई द्वारा अपने खेतों को उपजाऊ बनाते थे। गेहूं, जौ, दालें तथा साग सब्जी आदि यहाँ की प्रमुख फसलें थीं। पशुपालन भी सुमेरियन वासियों का प्रमुख व्यवसाय था। गाय, बैल, भेड़, बकरी और गधे जैसे पशुओं का ये पालन करते थे। दोस्तों, सुमेरियन बड़े अच्छे कारीगर भी थे। सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत, पत्थर और लकड़ी आदि से वे बड़ी सुंदर वस्तुएं बनाते थे। उन्होंने अपने समय में पक्की ईंटों से सुंदर मंदिरों और राजमहलों का निर्माण किया था। ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि पहिए का आविष्कार भी सुमेरियन ने ही किया था। दोस्तों, सुमेरियन लोगों का व्यापार काफ़ी विकसित था। सिंधु घाटी में मिली मोहरों से ये पता चलता है कि इनका भारत के साथ भी काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध थे। शायद इसी वजह से मोहनजोदाड़ो सभ्यता की लिपि और मुहरें सुमेरियन लिपि और मुहरों से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, सुमेर के प्राचीन नगर ऊर में भारत में बने चूने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इवन मोहनजोदाड़ो की जो सांड की मूर्ति है वो सुमेर के पवित्र वृषभ से काफ़ी मिलती जुलती है। इसके अलावा हड़प्पा में मिले सिंगारदान की बनावट भी ऊर में मिले सिंगारदान के जैसी ही है। ऐसे में इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि सुमेर और भारत के बीच प्राचीन समय में काफ़ी अच्छे संबंध थे। सुमेर से सूती, ऊनी कपड़े, फल और चमड़े की वस्तुएं भेजी जाती थी और यहाँ से सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत और चंदन की लकड़ी आदि वस्तुएं सुमेर में जाती थी। दोस्तों, शुरुआत में ये व्यापार वस्तु विनिमय होता था, यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान को देकर व्यापार किया जाता था। लेकिन फिर बाद में सोने और चांदी की मुद्रा यहाँ व्यापार का माध्यम बन गई। वैसे दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दें, विश्व की सबसे प्राचीन लिपि का जन्म भी सुमेर में ही हुआ था। इसमें गीली मिट्टी की पटिया पर कील जैसे किसी नुकीले औजार से गोदकर लिपि लिखी जाती थी, जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है। इस लिपि को सबसे पहले हेनरी रॉलस ने पढ़ा था। वैसे शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गोद कर लिखने वाली लिपि से ही सुमेरियन लोगों ने दुनिया में पहली बार व्यापारिक लेन देन के लिए खाते यानी कि अकाउंट्स बनाए और इन खातों में उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जो आज तक चलन में है। दोस्तों, सुमेरियन सिविलाइजेशन एक काफ़ी उन्नत सभ्यता थी और इसका प्रमाण उनके टैबलेट्स को देखने पर पता चलता है।
आप इन सुमेरियन टैबलेट्स को देखिए, क्या ये आकृति आपको सोलर सिस्टम जैसी नहीं लग रही है, जिसके बीचों बीच में सूर्य बना है और सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। अगर आपको ये सोलर सिस्टम नहीं लग रहा तो ज़रा सोचिए कि आखिर ये क्या है जिसे सुमेरियंस ने दिखाने की कोशिश की है। खैर, इसका जवाब इस दूसरे टैबलेट से मिलता है। आप देख सकते हैं ये यू जैसी आकृति क्या आपको चांद जैसी नहीं लग रही है, और उसके ठीक बगल में उन्होंने सूर्य को बनाया है। हो सकता है इन टैबलेट्स के थ्रू उन्होंने सूर्य और चांद के बारे में समझाने की कोशिश की हो, क्योंकि अगर इस टैबलेट में बनी ये दोनों आकृति सूर्य और चांद हैं तो निश्चित तौर पर पहले टैबलेट में बनी ये गोल आकृति सूर्य की है। दोस्तों, ये बात इतनी श्योरिटी से हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि सिर्फ इन दोनों टैबलेट्स में ही नहीं बल्कि अन्य टैबलेट्स में भी आपको ऐसी आकृतियां देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर अभी भी इन आकृतियों को लेकर आपके मन में डाउट्स हैं तो ज़रा सोचिए, जिस पहले टैबलेट में हमने गोल आकृति को सूर्य बताया है, अगर वो सूर्य नहीं है तो उसके चारों तरफ ये गोल गोल आकृतियाँ क्या हैं? हो ना हो ये गोल गोल आकृति हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं, जिन्हें सुमेरियन सभ्यता ने अपने टैबलेट्स के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सुमेरियंस को सोलर सिस्टम और उनके प्लैनेट्स के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो इस बात की जानकारी आज से लगभग 600 साल पहले निकोलस ने दी थी कि प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और फिर बाद में जब टेलीस्कोप अस्तित्व में आए तब इस बात पर पूरी तरह से मोहर लगाई गई। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि हज़ारों साल पहले सुमेरियन को ये बात पता थी कि प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस वक्त आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि हो सकता है ये गोल गोल आकृति तारों को इंडिकेट करने के लिए बनाई गई हो। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर ये तारे होते तो इनके पास चांद को बनाया जाता, ना कि सूर्य को, क्योंकि तारे चांद के साथ ही रात के आसमान में टिमटिमाते हैं। और अगर ये सच में तारे हैं तो उन्हें एक साइज़ में यहाँ दिखाया गया होता, ना कि अलग अलग साइज़ में, क्योंकि आसमान में टिमटिमाने वाले सभी तारे लगभग एक साइज़ के ही नज़र आते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये बीच में सूर्य है और इसके आसपास बनी गोल आकृति प्लैनेट्स हैं, तो ये प्लैनेट संख्या में 11 क्यों हैं? तो क्या इसका मतलब ये है कि सुमेरियन लोग दो ऐसे अनजान प्लैनेट्स के बारे में जानते थे जिनकी अब तक हमें खबर तक नहीं है? वैसे दोस्तों, साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटीन ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ऐसे मैथमेटिकल प्रूफ्स मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक अनजान प्लैनेट है जिसका ऑर्बिट सूर्य से 20 गुना दूर है, और इस प्लैनेट को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 10 से 20 हज़ार अर्थ ईयर्स लग जाते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स ने इस अनजान प्लैनेट को प्लैनेट 9 नाम दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में प्लैनेट 9 जैसा कोई प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है? इस बात का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है। दोस्तों, अब आप इस नेक्स्ट टैबलेट को देखिए जिसमें सूर्य और चांद के पास 7 गोल गोल आकृतियां बनाई गई हैं। क्या ये 7 गोल आकृतियां प्लैनेट्स हैं या फिर ये तारे हैं? वैसे ऐसी आकृतियां लगभग हर टैबलेट्स में सुमेरियन लोगों ने बनाया हुआ है। आखिर इन 7 आकृतियों के थ्रू वो क्या बताना चाहते थे? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गोल आकृतियां सभी टैबलेट्स में 7 की संख्या में ही मौजूद हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। वैसे ये 7 आकृतियां सामान्य तारों को तो इंडिकेट नहीं कर रही, क्योंकि अगर सिर्फ तारों को इंडिकेट करना होता तो इनकी संख्या और ज़्यादा होती, क्योंकि आसमान में सिर्फ 7 तारे ही मौजूद नहीं हैं। ऐसे में ये पॉसिबल है कि ये 7 आकृतियाँ उन 7 तारों का ग्रुप तो नहीं है जिन्हें प्लाइडीज कहा जाता है। खैर, अब आप इस टैबलेट पर एक नज़र डालिए। यहाँ सूर्य और चांद के साथ ये तीसरी जो आकृति है, आखिर ये आकृति किसके लिए बनाई गई है? दोस्तों, एक बात तो तय है कि यहाँ 2 सूर्य तो नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि अगर ये दोनों सूर्य होते तो दोनों हूबहू एक जैसे होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वैसे ऐसे ही सेम आकृति एक दूसरे टैबलेट में भी बनाई गई है। इस टैबलेट में इस आकृति के बगल में सुमेरियन देवता को दिखाया गया है जो किसी यान जैसी चीज़ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये पॉसिबल है कि इस गोल आकृति से किसी मैकेनिज्म को दिखाया गया है जो हो सकता है सुमेरियन देवता को दूसरी दुनिया की सैर कराए, या फिर कहीं ये गोल आकृति ब्लैक होल की तरफ इशारा तो नहीं कर रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काफ़ी एडवांस थी। उन्होंने अपने समय में ऐसी कई चीज़ों की खोज कर ली थी जहां मॉडर्न साइंस को पहुंचने में सालों लग गए।
दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट में यस लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।